हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका थीम जो है वो है वर्ड ऑफ द डे। ठीक है, एक दिन के अंदर एक वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। उस वर्ड के ऊपर जितने भी सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, जितने सिनोनिम्स बन सकते हैं, जितने भी उसके यूजेस बन सकते हैं, सारे के सारे यूजेस को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द एग्जाम एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी एंड एनी अदर एग्जामिनेशंस, एनडीए, सीडीएस, जहाँ पर भी इंग्लिश आती है, या फिर असिस्टेंट कमांडेंट, उसके लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन। ठीक है, तो चलिए आज का जो अपना वर्ड है उसको देखते हैं। आज का जो अपना वर्ड है वो है ब्रेस। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ब्रेस, इस ब्रेस को देखना है कि इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे कैसे यूज़ करते हैं, इसके कितने मीनिंग होते हैं, एज ए वर्ब, एज ए नाउन, कैसे इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एज ए वर्ब के रूप में। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका वर्ब के मीनिंग में क्या मीनिंग है वो देखते हैं। खुद को प्रिपेयर करना। क्या करना? खुद को प्रिपेयर करना फॉर समथिंग अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट। ऐसी कोई विपदा आती है, क्राइसिस होता है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती हैं, ऑपोजिट हो जाती हैं, उनसे लड़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना इज कॉल्ड ब्रेस एंड इट इज़ ए वर्ब। ठीक है, यानी कि अपने आप को प्रिपेयर करना फॉर समथिंग अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट होता है थोड़ा सा मन को अच्छा नहीं लगने वाला, प्लीजेंट होता है जो खुशनुमा बोल सकते हैं, और अनप्लीजेंट उसका अपोजिट है। तो यहाँ पे हो जाएगा खुद को प्रिपेयर करना फॉर द डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। ठीक है, और इससे आगे जो बढ़ते हैं वो देखते हैं कि इसके आगे इसका मीनिंग क्या है। देखो ब्रेस क्या होता है? किसी को सपोर्ट करना, या फिर सपोर्ट करना या होल्ड यानी पकड़ के रखना, स्टीड यानी एक तरह से मजबूती से पकड़ के रखना, एंड मेक स्टेड फास्ट, उसको मजबूत बनाना, विद और एज इफ विद ए ब्रेस। ब्रेस एक्चुअल में होता क्या है? जैसे ब्रेस का मतलब होता है एक तरह से इंस्ट्रूमेंट बोल दो। जैसे कि किसी के दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उनकी शेप अच्छी नहीं होती, तो वो जो पतला तार जो मुंह में लगाते हैं उसको ब्रेस बोलते हैं। वो एज ए नाउन है, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो किसी चीज़ को सपोर्ट करना बाय मीन्स ऑफ, बाय द यूज ऑफ ब्रेस, यानी ब्रेस के माध्यम से, उस तार के माध्यम से किसी चीज़ को सपोर्ट करना। वो सपोर्ट करना भी क्या हो जाएगा? एक तरीके से किसी को मजबूती देना, किसी को मजबूत बनाना, स्ट्रांग बनाना, रोबस्ट बनाना, सपोर्ट करना किसी को, वो हो जाएगा ब्रेस करना। ठीक है, या फिर थर्ड इसका मीनिंग जो है वर्ब में वो क्या है? कॉज टू बी अलर्ट एंड एनर्जेटिक। ऐसा कोई कारण होना जिससे आप में अलर्टनेस आए या फिर आप एनर्जेटिक हो, यानी ऐसी कोई चीज़ जो आपको एक तरह से आपका मोराल बूस्ट करे, आप में वो इंस्पिरेशन पैदा करे, उस चीज़ का होना, कारण होना क्या होता है? ब्रेस होता है। एग्जाम्पल बोल सकते हैं, इसका मैंने परफेक्टली एग्जाम्पल लिखा था कि आपको अच्छे से समझ में आए। कॉफ़ी एंड टी ब्रेस मी। कॉफ़ी और टी जो है वो मेरे को ब्रेस करते हैं, मतलब मेरी एनर्जी को एनहांस करते हैं। देखो चाय और हम कॉफ़ी पीते हैं, वैसे तो थोड़ा कैफीन वगैरह होता है इनमें, तो नहीं पीनी चाहिए, फिर भी पीते हैं एनर्जी के लिए। दैट मीन्स कॉफ़ी एंड टी, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो ब्रेस सिंपल मैनर की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कॉफ़ी एंड टी ब्रेस मी, यानी कॉफ़ी और टी है मेरे को एनर्जी देते हैं। तो इसका ये सेंस है यहाँ पर। तो एज ए वर्ब आपने देखा कि कैसे वर्ब ब्रेस को यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एज ए नाउन में ब्रेस को कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि ब्रेस क्या होता है। जो पतला तार होता है जो कि दांतों को सपोर्ट करता है उसको ब्रेस बोलते हैं। देखो आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, एज ए नाउन, ए सपोर्ट, एक जो सहारा, दैट स्टडीज और स्ट्रेंथन्स समथिंग एल्स, जो किसी को स्ट्रेंथ देता है, उसको होल्ड करके रखता है, उसको मजबूती देता है। कोई सपोर्ट जो है, पिछले वाले स्लाइड में था सपोर्ट देना, और इस वाले स्लाइड में क्या है? सपोर्ट, यानी कि नाउन। तो ऐसी कोई चीज़ जो कि सपोर्ट करे, स्टडीज करे, या फिर स्ट्रेंथन करे किसी दूसरी चीज़ को, उसको बोलते हैं ब्रेस। या फिर ब्रेस का दूसरा मीनिंग क्या है एज ए नाउन? जो युगल शब्द होता है, ड्यूअल, ठीक है, जिसको हम युगल बोलते हैं, जोड़ा बोलते हैं, पेयर बोलते हैं, कपल बोलते हैं, उस कपल के, यानी होता क्या एक्चुअल में, वो दो समान चीज़ों का समाहार होता है, समूह होता है, उसको बोलते हैं हम क्या? कपल वगैरह बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ब्रेस। टू आइटम्स ऑफ द सेम काइंड, यानी एक ही प्रकार के दो आइटम्स का कोई समूह होता है, उस समूह को क्या बोलते हैं? जोड़ा, युगल, या फिर ड्यूअल, या फिर बोल दो कपल, या फिर पेयर, या फिर ब्रेस। इतने सारे सिनोनिम तो मैंने आपको ऐसे बता दिए हैं, लिखे नहीं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें एक और मीनिंग इसमें और अच्छा है। जो हम ये कोष्टक लगाते हैं, छोटा कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट, फिर मंझला वाला आ जाता है, करली ब्रैकेट आ जाता है, इन ब्रैकेट्स को क्या बोलते हैं? एक्चुअल में ब्रेस ही बोलते हैं। देखो आइदर ऑफ द टू पंक्चुएशन मार्क्स, ये दोनों में से कोई भी मार्क्स अपने पास है, यूज टू इनक्लोज टेक्सचुअल मटीरियल, किसी टेक्स्ट को
इनक्लोज यानी कि बंद करने के लिए इन दोनों जो ब्रैकेट हैं इनमें से कोई एक यूज कर रहे हैं, तो इन ब्रैकेट्स को क्या बोलते हैं, ब्रेस बोलते हैं। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। ए स्ट्रक्चरल मेंबर यूज टू स्टिफन ए फ्रेमवर्क। एक स्ट्रक्चरल मेंबर यानी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, एक तरह से कुछ बना होता है लोहे का, कुछ भी बोल दो, जो कि स्टिफन यानी मजबूत करने के लिए आता है किसी फ्रेमवर्क को, उसको भी ब्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना मीनिंग हो गया किसमें, वर्ब नाउन के रूप में। देखो ये कंटिन्यू कर रहा है, यानी नाउन के रूप में इसके बहुत सारे मीनिंग हैं। एन अप्लायंस दैट करेक्ट्स डेंटल इरेगुलरिटीज़, जो मैंने आपको बताया था ना कि जो वायर होता है जो डेंटल यानी दांतों में डाल देते हैं, जो कि दांतों की जो असमानता होती है, कोई दांत आगे है कोई पीछे है, उसको सही कर देता है, बिल्कुल शेप में लेके आ जाता है दांतों को, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, अप्लायंस को क्या बोलते हैं, ब्रेस बोलते हैं। या फिर एक और इसका मीनिंग है, देखना ये ध्यान से देखना आप, इलास्टिक स्ट्रेप यानी कि इलास्टिक रस्सियाँ दैट होल्ड ट्राउजर्स अप यूजुअली यूज्ड इन द प्लूरल, जो कि आपको देखा होगा कि पैंट होती है जिसके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो शोल्डर के ऊपर से आते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में करते क्या, वो स्ट्रैप्स क्या करते हैं, इलास्टिक जो स्ट्रैप्स होते हैं वो करते क्या है, ट्राउजर्स होते हैं, पैंट होती हैं, उसको एक तरह से स्ट्रेट करके रखते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं ताकि वो नीचे नहीं गिरे, यानी उसके जो स्ट्रैप्स आते हैं वो शोल्डर के ऊपर से आते हैं, उन शोल्डर्स के ऊपर से आने वाले स्ट्रैप्स को क्या बोलते हैं, ब्रेस बोलते हैं। या फिर इसका दूसरा सिनोनिम यहाँ पे क्या है, सस्पेंडर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो आगे इसके सिनोनिम क्या है, किसके, ब्रेस के। जो आप आज आपका वर्ड ऑफ द डे है ब्रेस, उसके सिनोनिम्स क्या है उनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्या है, एनर्जी देने के रूप में अराउज। बिट स्टॉक क्या होता है, बिट स्टॉक एक कारपेंटर का टूल होता है जो कि सपोर्ट करता है, और सपोर्ट करने के अर्थ में ब्रेस का यूज होता है, अभी मैंने आपको बताया, सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना। तो बिट स्टॉक एक कारपेंटर टूल है जो कि सपोर्ट करने में प्रदान करता, यूज में आता है, तो इसका भी ये सिनोनिम हो जाएगा। कपल मैंने आपको बताया है क्योंकि दो चीज़ें सेम काइंड की चीज़ें होती हैं, उसके लिए कपल, पेयर, ड्यूअल बोल सकते हैं, और यहाँ पे उसका मीनिंग क्या था, ब्रेस था। कपलेट इससे रिलेटेड है, ठीक है। एक वर्ड है डिस्टिच, क्या है वर्ड, डिस्टिच। टू आइटम्स ऑफ द सेम काइंड, मैंने आपको बताया था, पेयर, ड्यूओ, डैड, ड्यूअट, टू सम, ट्वेन, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। इनको आप जरूर लिखें नोटबुक के अंदर, रिवाइज करना है इनको। जिस चीज़ का मतलब दो चीज़ जो कि एक जैसी हों, सेम काइंड की हों, उसके लिए कितने वर्ड आते हैं, यहाँ पे पेयर है, ड्यूओ है, डैड है, ड्यूअट है, टू सम है, ट्वेन है, और डिस्टिक ये हो गया, और एक अपने पास था ब्रेस। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। किसी को एनर्जी देना, एनर्जाइज करना। पर्क अप, ये मैंने एक वीडियो में बताया आपको, पर्क अप करना, किसी को एनर्जाइज करना, किसी में स्ट्रेंथ पैदा करना, उसको बोलते हैं पर्क अप, ठीक है। ये अपनी क्या है, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है। तो इसमें कुछ वर्ड क्या है, कुछ वर्ड नाउन है, कुछ वर्ड वर्ब्स भी हैं, तो ये सारे मिश्रित रूप है, मैंने यहाँ को अलग अलग नहीं लिखा है। कुछ और इसके सिनोनिम्स हैं वो देखते हैं। पोइज, ये पोइज का मतलब क्या होता है, पोइज का मतलब वैसे तो कई सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग जो है, इसको इंक्लूड करने का सेंस क्या है, ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर समथिंग अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट। ये आपको याद होगा, ब्रेस का जो अपना पहला मीनिंग था एज ए वर्ब वो यही तो था, अपने आप को प्रिपेयर करना, तो वही होता है पोइज का मतलब भी होता है। स्टेबलाइज करना अपने आप को, स्टिमुलेट यानी उत्तेजना से भर जाना, यानी स्टडी हो जाना, मजबूती हो जाना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो देखा आपने, एक वर्ड था, एक वर्ड के ऊपर आप ना करते हो कम से कम हमने 50 से 60 वर्ड डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो अपना ये वर्ड ऑफ द डे था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। एसएससी बैंकिंग या यूपीएससी एग्जाम के लिए यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर फॉलो करें, बिकॉज यहाँ पे वोकेबलरी के साथ साथ आपको इसका कंटेक्स्ट क्या है, यूजेज क्या है, सिनोनिम्स क्या है, वो सारे यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।